टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप साहब ने यह बयान जारी किया है और विद इमीडिएट इफेक्ट यानी यह लागू हो चुका है कि जो भी देश ईरान को माल सप्लाई करेगा तो उस देश के ऊपर पे 25% का टैरिफ इंप्लीमेंट होगा। यानी अमेरिका ने भारत पर पहले ही 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और उसके बाद अमेरिका ये जानता है कि भारत के ईरान के साथ रिश्ते कैसे हैं। ईरान को चावल जाता है भारत से, चाय जाती है बड़ी क्वांटिटी के अंदर में, बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर में चाय जाती है और सबसे बड़ा खरीदार है मिडिल ईस्ट के अंदर में ईरान। तो 90 मिलियन किलो के आसपास ये चाय वहां पर एक्सपोर्ट की जाती है। तो सीधे तौर के ऊपर पे ये एक बड़ा झटका फिर से भारत को है कि 25% का टैरिफ जो है वो और यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी भारत के ऊपर क्या 75% का टैरिफ लग गया है। ये जो नीति इस समय पर चल रही है ये बड़ी भारत के एक्सपोर्ट को लेकर के काफी डार्क क्लाउड्स के अंदर दिखाई दे रही है। काले बादल इसके ऊपर पे मंडरा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर में ये साफ तौर के ऊपर पे दिखाई देता है कि आने वाला जो समय है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है। और दूसरा एक्सपोर्ट को लेकर के एक और खबर ये आ रही है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद में भारत ने कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी भारत को नुकसान ही उठाना पड़ा है। हालांकि वहां पर एक्सपोर्ट गए लेकिन जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आपका जनरेट होना था वो रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं हो रहा है और वहां पर कीमतें भी जो हैं वो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड दिखाई दे रही हैं और प्रेशर के अंदर देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर के इस समय पर चाहे वो किसी भी तरह का एक्सपोर्ट है, चाहे कपड़े का एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है और भारत से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं उन सब के ऊपर पे एक तलवार जरूर लटकी हुई यहां पर दिखाई दे रही है। नंबर और वॉल्यूम्स कैसे बढ़ेंगे, कहां पर एक्सपोर्ट के फिगर्स बढ़कर के निकल करके आते हुए दिखाई देंगे, ये आने वाला बहरहाल समय दिखलाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल और जो पॉलिटिकल इस समय पर टेंशंस हैं और ईरान के अंदर तो वैसे ही जो संपर्क व्यवस्थाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं और इस समय पर वहां की सरकार बिल्कुल लाचार दिखाई दे रही है और तीसरे विश्व युद्ध के जो संकेत हैं वो यहां पर लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका ईरान के ऊपर अगर हमला करता है या ईरान और अमेरिका आमने सामने टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, वो तो आ ही चुके हैं, लेकिन सीधे तौर के ऊपर पे अगर जंगी टकराव यहां पर होता है और ईरान में भी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है वो भारत को देखने को मिलेगा। भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे संपर्क थे, अच्छे रिलेशंस थे और जो फ्रेंडली एक रिलेशनशिप थी बांग्लादेश के साथ में वो डिस्टर्ब हुई, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल के साथ में हमने बदलाव आते हुए देखे रिश्तों के अंदर और अब ईरान में भी अब ऐसी ही स्थितियां पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारत के जो मित्र देश हैं, मित्र देशों के ऊपर पे इस तरीके के सत्ता परिवर्तन और अमेरिका की वहां पर बढ़ती हुई जो एक यूं कहें कि बढ़ते हुए जो कदम है और जो पैठ है बढ़ती हुई, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको समझने की जरूरत है यहां पर कि अब अगली रणनीति अमेरिका की क्या है और वो भारत को कहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक बड़ी चोट पहुंचाने की अमेरिका कोशिश कर ही रहा है। तो क्या इसके पीछे और भी कोई सोच उसकी काम कर रही है? क्या वो विश्व विजेता इस समय पर बनना चाह रहा है? क्या वो सिकंदर की राह पर निकल चुका है? ये कुछ प्रश्न है। लेकिन ये जो खबर निकल करके आई है कि ईरान से व्यापार करने वाले जो देश हैं उनके ऊपर पे 25% का टैरिफ इमीडिएट इफेक्ट के साथ में अमेरिका ने लगाया है, घोषणा की है। इसका बहुत बड़ा एक सेटबैक जो है वो भारतीय निर्यातकों को झेलना और देखना पड़ सकता है।